रामदास आठवले जी आ चुके हैं। कुल आठवले साहब, क्या ये जिस तरह से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिल रहे हैं, क्या नया समीकरण बनेगा महाराष्ट्र में? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने से नया समीकरण बनेगा, लेकिन वो हमारी महायुति को फायदे का होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी खूब हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों भाई एक आने से भी कोई उनको ज़्यादा पॉलिटिकल फायदा होगा नहीं। लेकिन ये जो भाषा के नाम पे जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता नहीं होना चाहिए? भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। भाषा के नाम पर मराठी भाषी को हम सब लोग ही है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, और इसीलिए इसी तरह गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। रामदास आठवले जिनका कहना है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करना ठीक नहीं, और जहाँ तक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के मिलने की बात है तो ये सभी के लिए फायदे की चीज होगी। संजय शर्मा ने डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, एनसीपी शरद पवार से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या वाकई आपको देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी खलती है जब वो कहते हैं कड़ा कदम उठाएंगे, और क्या आपको उनका ये राजनीतिक पैंतरा लगता है जब वो कहते हैं कि उद्धव जी आप हमारे साथ आ सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 बार मुलाकातें हो चुकी हैं ठाकरे परिवार की उनसे? जी, मैं यही कहना चाह रही थी। मुझे पता नहीं महेश जी शायद मेरे ख्याल से आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के या नहीं, पर जिस तरह से वो लगातार मेरे ख्याल से सुप्रिया मैम के अगेंस्ट कुछ बोले चले जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बिल्कुल बात कही है कि जिस तरह से कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ पर, और जिस तरह से इससे मतलब लगता है कि ये किसी दबाव में है या जो भी है। और देखिए, जिस तरह से ये जो चीजें बढ़ रही हैं, इसमें मेरे ख्याल से बीजेपी के भी नेताओं का बहुत ज्यादा हाथ है, जिन्होंने कि इसको एक मतलब हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया है। शायद इनको ये दिखाई नहीं पड़ता है, या लगातार एक मतलब एक सीनियर लीडर के ऊपर कुछ भी बोले चले जा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और देखिए, बेसिक बात बोल रहे कि आप दिल्ली में जाकर ये बोलिए कि हम हिंदी विरोधी हैं, तो हम क्यों बोले भाई? आप जो बोलोगे हम बोलेंगे, हम हिंदी विरोधी है ही नहीं। हम लोग भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 18 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, और मुझे कभी भी इस बात का दबाव नहीं दिया गया कि आप मराठी बोलिए, आप या कुछ करिए या कुछ भी। अभी भी मैं मुंबई गई थी, मैंने पहले भी बताया था, मैंने पूरा भाषण अपना हिंदी में दिया था, एंड इट वाज वेलकम। ताली बजाई थी लोगों ने पूरे हॉल में, मैं ये कहूंगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इस तरह का कोई विवाद वहां नहीं था। और हम लोग क्यों बोले कि हम हिंदी विरोधी हैं? वी आर नॉट हिंदी विरोधी एट ऑल, है ना। बस ये कहने की बात है कि एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर दिया था, वही मैंने बोला था। 5वीं क्लास से ऑलरेडी वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, और सब इशू खत्म होने के बाद अगेन यू आर मेकिंग इट हिंदू मुस्लिम इशू, एंड हर रोज आप कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, पर क्या एक्शन लेते हैं आप? तो इसका दबाव है। हर आदमी ये सोचेगा ना कि किस दबाव में है भाई आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप बात करते हो कल उनसे कि आप हमारी साइड आ जाइए। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस, है ना? किस तरह की पॉलिटिक्स है? कभी किसी को बोलते हैं आप इधर आ जाइए, कभी किसी को ऑपरेशन कमल या जो भी इनका ऑपरेशन टाइगर वाइगर जो चल रहा है, तो सब लोग जानते हैं उसके बारे में। और आप एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? आप एक्शन नहीं लेते, किसकी मतलब जिम्मेवारी है न्याय व्यवस्था वहां की? महाराष्ट्र में सही जो कहा कुछ भी डॉक्टर हो रहा सीमा है, जो मलिक आपने। महिलाओं के साथ हो रहा है, क्यों नहीं आप कंट्रोल करते भाई? आपके सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपके यहाँ पर गवर्नमेंट है, आप सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो, तो आप हम ये सब सही बातें कहा क्यों आपने, कर रहे हो? किस तरह की पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स तो है, नहीं, इतना समझ में आ रहा है। मेरे पास समय कम है, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और आप सब शामिल हुए मेरे साथ, इसका धन्यवाद। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पॉलिटिक्स के बीच में चुनाव के समीकरण बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और हर कोई नफा नुकसान यहां